फाइट कंपटीशन बहुत है आईपीएल में। मुझे अक्षर और मैं बहुत यंग एज से साथ में, मुझे जितना यकीन है कि वो टीम अच्छे से लीड करेगा। मैं हमेशा वही सोचता हूँ, मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ कि मेरी किस बॉल पे रन पड़ते ज़्यादा। सुनील नारायण फ्रॉम केकेआर, शायद वो टाइम से बहुत आगे थे, काफ़ी कुछ मैंने उनसे भी सीखा है। कुलदीप यादव, वेलकम अलॉन्ग। कुलदीप भाई कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास तो होना ही है भाई। बंदा T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आया, आईपीएल ट्रॉफी कैबिनेट में बाकी है, क्या उसकी भी बारी है? बिल्कुल, कोई भी ट्रॉफी जीतना उसमें पूरी टीम का एफर्ट होता है हमेशा। और स्पोर्ट्समैन की लाइफ में हमेशा अगर ट्रॉफी बहुत मैटर करती है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं तो अगर आप ट्रॉफी जीतते हैं तभी आपकी महानता उसमें दिखती है। किसी भी स्पोर्ट की बात कर ले अगर, तो बिल्कुल आईसीसी के 2 टूर्नामेंट जीते, बहुत स्पेशल रहे। पिछला 1 साल बहुत स्पेशल था। उसके साथ आईपीएल अनफॉर्चुनेटली अभी जीत नहीं पाए। होपफुली उम्मीद करेंगे, अच्छा स्क्वाड है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से रहेगी इस साल, और उम्मीद करते हैं कि हम अपना बेस्ट दें। पिछली वो जो 2 ट्रॉफीज आई हैं, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल पर आई हैं आईसीसी ट्रॉफीज, क्या वो कॉन्फिडेंस आप लेकर आते हो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में? अब मुझे लगता नहीं कि वो कॉन्फिडेंस आप लेके आते हो, क्योंकि आपके प्लेयर वैसे नहीं होते हैं। आप ऑब्वियसली जब आप इंडिया के लिए खेलते हो तो प्लेयर सारे क्वालिटी के, आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और आईपीएल प्लेटफॉर्म ऐसा है कि 2 महीने हम खेलते हैं और ऑब्वियसली हम जानते सबको हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी उतनी जेलअप नहीं हो पाती है टीम। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि टीमें अच्छी टीम होती हैं फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाती है। और फाइट कंपटीशन बहुत है आईपीएल में। मुझे ऐसा लगता है कि जो 10 की 10 टीमें खेलती हैं वो सारी बेस्ट टीमें हैं, और ट्रॉफी जीतना थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि टॉप 2 टीम क्वालिफाई करेगी क्वालिफायर के लिए, फिर उसमें से जो नीचे की 2 टीम है वो पहले क्वालिफायर खेलेंगे, फिर एलिमिनेटर खेलेंगे। तो फाइट बहुत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और बहुत इम्पोर्टेंट होता है टूर्नामेंट्स में कि हर स्टेज में प्लेयर परफॉर्म करे। कभी किसी का दिन आता है, कभी किसी का दिन आता है, बट वो इम्पोर्टेंट है कि वो मोमेंट्स पे परफॉर्मेंस आए। पिछले काफ़ी टाइम से जो टीम्स अपनी जो फ्रेंचाइजी हैं अपना सेटअप बहुत पहले स्टार्ट कर देती है। और ये चीज़ आप पिछले 4-5 साल में मैंने देखी है। दिल्ली कैपिटल्स के कैंप्स लगने लगे हैं। अगर ऑक्शन जब हो जाता है तो पता चल जाता है कि आपका स्क्वाड ये है, तो 15-15, 20-20 दिन के कैंप्स लगने लगते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजी हैं तो वो नहीं करा पाते, बट बाकी डोमेस्टिक में हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टार्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप कोई भी ट्रॉफी जीतने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, एक ग्रुप के साथ थोड़ा टाइम बिताना पड़ता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो दिल्ली का कोर बनता दिखा है, जैसा आपने कहा 3-4 साल में। और स्पेशली वो जो पार्टनरशिप, बैटिंग की पार्टनरशिप की बड़ी बात होती है कुलदीप भाई। जितने रन बनने लग गए हैं सिर्फ बैटिंग की बात होती है, बट बॉलिंग में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल एक आईपीएल टीम में, भाई ये डेडली स्पिन कॉम्बिनेशन है। अक्षर और मैं बहुत यंग एज से साथ में, और अंडर 17 से हम साथ में खेले। अच्छा, ओके। और तो अंडरस्टैंडिंग बहुत स्मूथ है हमारी, बहुत क्लियर कट है बात करने में। और अंडर 19 में मुझे याद है 2012 में जब ऑस्ट्रेलिया में हम उन्मुख की कप्तानी में जीते थे, तब हम दोनों स्टैंड बाई में थे। तो वहाँ से साथ है, तो सोचो आपकी। तो बिल्कुल अक्षर और हमारी पार्टनरशिप बहुत बॉलिंग में बहुत सिंपल रही है। और मैं हमेशा अटैकिंग बॉलर रहा हूँ। अक्षर एक कंट्रोल देता है ताकि बैट्समैन पे थोड़ा और प्रेशर बने, और कभी कभी क्या होता है कि वो विकेट में कन्वर्ट होता है, या तो विकेट कोई और ले जाता है या तो मुझे मिलते हैं, फिर कोई और बॉलिंग कर रहा हो। तो वो जो प्रेशर क्रिएट करता है वो अक्षर क्रिएट करता है मिडिल ओवर में। काफ़ी टाइम से हम साथ में रहे हैं तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे मैं चहल को समझता था, और अक्षर के साथ सेम ही है मेरा। और ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट स्किल है बॉलिंग करने का, बट जो हमारा माइंडसेट है बहुत क्लियर रहता है। कैसी कैप्टनसी एक्सपेक्ट करें अक्षर पटेल से? बहुत काम है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लेयर्स को बहुत बैक करता है, और वो मुझे जितना यकीन है कि वो टीम अच्छे से लीड करेगा, उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर रहेगा, बट आई एम श्योर कि वो इतनी क्रिकेट खेला है और गुजरात को लीड किया है, और
मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से करेगा वो। आप पर भी थोड़ा सा कार्यभार बढ़ जाएगा, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर मेंबर दिल्ली कैपिटल्स के काफ़ी वक्त बताया है आपने, रिटेन प्लेयर, क्या वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हमेशा रहेगी जब आप यंगस्टर बन के आए टीम में या फिर सीनियर रहें, क्योंकि आपका काम है वो करना, आप उससे पीछे हट नहीं सकते। जब मैं नया आया था टीम में, जब IPL मैंने स्टार्ट किया तो बहुत अलग था, डिफरेंट था। अब बहुत अलग हूँ, थोड़ा मैच्योर हूँ, समझता हूँ कि क्या करना चाहिए, अपनी बॉलिंग में कैसे क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमेशा आती रहती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहेगी। बड़ी बैटिंग की बात होती है, और थोड़ी देर पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि पिछले सीजन तो ऐसा लगा कि 220, 25, 30, 40, 50 नॉर्म हो गया है कि भाई 250 तो बनाने ही बनाने। उस सिनेरियो में दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग लाइनअप देखिए आप, मुकेश, मोहित, स्टार्क, नटराजन, आपके साथ अक्षर पटेल। मुझे पता है बड़ी धाक है बैटर्स की, बड़ा नाम है कि भाई 250 बनेंगे, 300 बनेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस देता है जब ऐसा लाइनअप लेके जा रहे हो? बॉलिंग अटैक हमारा अच्छा है, और नॉट जस्ट कि सारे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, बट उन्होंने बहुत चीज़ें सीखी है ओवर द ईयर्स अपनी बॉलिंग से, और आई एम श्योर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक होता है तो कभी रन नहीं पड़ेंगे, पर हमेशा पड़ेंगे रन, बिल्कुल पड़ेंगे रन। बट 4 ओवर भी बहुत लंबा स्पेल होता है, ऐसा सोचने के लिए है कि बहुत छोटा स्पेल है, बट इस फॉर्मेट में 1 ओवर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आप अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो आप 1 ओवर या 2 ओवर में रन पड़ जाते हैं, बट आपके पास हमेशा कम बैक करने का टाइम रहता है। ये नेक्स्ट ओवर में आपने 1 विकेट निकाला, 4, 5, 6 रन दिए, ओवर से कंटेन किया, तो वो प्रेशर बढ़ता है बैटिंग टीम में। तो ऑब्वियसली विकेट्स बहुत अच्छे रहते हैं IPL में, और ग्राउंड्स की जो डायमेंशन है वो काफ़ी हद तक छोटी रहती है अब, क्योंकि स्टेडियम में जहाँ हम लोग खेलते हैं दिल्ली में, दिल्ली के तो डायमेंशन छोटे हैं और फ्लैट विकेट है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बैट्समैन अटैक करेंगे, रन बनाने को देखेंगे, बट अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है विकेट निकालने की, और आप गेम में आप तभी वापसी कर सकते हैं जब आप विकेट निकालते हैं। इस फॉर्मेट में लेंथ किसी भी बॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और प्लान्स जो आप बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट कई दफ़े होता है बैटर आपको अटैक करने जाता है, आपने फ्लाइटेड गेंद डाली, उसने मान लो चौका छक्का मार दिया, इन मोस्ट केसेस आपकी फॉलो अप डिलीवरी इज अगेन अ फ्लाइटेड डिलीवरी की एक बार फिर मार भाई उसके लिए। एंड अगेन दैट्स वन थिंग जो बाहर से देख के लगता है कि मे बी प्लॉय, बट बड़ा जिगरा चाहिए होता होगा यार। नहीं, मुझे तो नहीं लगा, मैंने हो सकता है कि मैंने फ्लाइट किया हो बहुत बार, बट बैट्समैन भी क्या सोचता है उस लिहाज से वो भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी सोचता है कि शायद वो अगर आप एक छक्का अगर आप फ्लाइट में खा जाते हैं तो बैट्समैन सोचता है कि नहीं अभी कोई कवर डालेगा, थोड़ा पीछे डाल सकता है, तो ये भी हमेशा रहता है। बट मैं हमेशा वही सोचता हूँ, मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ कि मेरी किस बॉल पे रन पड़ते ज़्यादा, तो मैं उसको कट करने की कोशिश करता हूँ कि फुलर बॉल पे ज़्यादा रन पड़ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं सोचता नहीं, बहुत सोचता हूँ, और पूरा स्टैट्स भी रखता हूँ कि हाँ इस सीज़न मैंने इस बॉल इतने छक्के मुझे पड़े, किस बॉल पे छक्के पड़े, मैंने कहाँ बॉल डाली, ये रहता है। इस फॉर्मेट में आपको रखना पड़ता है याद। और बिल्कुल बैट्समैन को हमेशा आउट करने को देखता हूँ, मेरा ये माइंडसेट हमेशा रहा है कि मैं उसको आउट करने को देखूँ, उसमें अगर 1-2 अच्छे मार भी देता है तो फिर मैं हमेशा ले लेता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे कनेक्ट कर दिए, अच्छे शॉट खेल दिए, बट हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसको आउट करूँ, और अगर आउट करता हूँ तो फिर प्रेशर बैटिंग टीम पे जल्दी आता है, तो फिर आप हावी हो जाते हैं। तो बॉलिंग ऐसे ही है, अगर आप 1 विकेट निकालते हो तो आप कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा हो जाते हो, आप चढ़ जाते हो। 2 विकेट निकालते हो तो फिर बैकफुट पे दूसरी टीम आ गई, आपके 4 ओवर फिर वो बचने के लिए खेलती है, जो कि आप जो चाहते हो। तो इम्पोर्टेंट है कि विकेट निकालूँ तो टीम हमेशा आपके ऊपर रहती है। मुझे लगता है IPL बहुत टफ है एज ए बॉलर, और ऐसा होता नहीं है कि आप बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी करके जाएं एज ए बॉलर। ऑब्वियसली आप विकेट पिक करेंगे, बट आपका ये नहीं होगा कि आप 6 रन के नीचे ओवर रन दें, 6 या 7 का दें। तो हमेशा ये टफ फॉर्मेट है, अच्छे प्लेयर खेलते हैं, बट हमेशा आप ये सोचते हो कि आप डोमिनेट करने की कोशिश करें एज ए बॉलर, जैसे जसप्रीत हमेशा डोमिनेट किया है, और इवन सुनील नारायण फ्रॉम KKR, उन्होंने बहुत अच्छा इस फॉर्मेट में बहुत अच्छा बनाया। उन्होंने काफ़ी कुछ मैंने उनसे भी सीखा है, और उनकी वजह से शायद वो टाइम से बहुत आगे थे। मैं ये सोचता हूँ जब मैं KKR में था तो मुझे ऐसा लगता था, जब मुझे हमेशा बोलते थे लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ पे फोकस करना, तब मुझे इतनी फ़र्क नहीं थी। मुझे लगता था ठीक है मेरे पास हाथ में स्किल है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट
अब मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो बिल्कुल सही बोलते थे। और वो लेंथ बहुत मैटर करती है किसी भी फॉर्मेट में। और जब से मैं इंजरी से आया 21 से, मैंने हमेशा लेंथ पे ही बहुत फोकस किया। वो बहुत बड़ा की हो जाता है किसी भी बॉलर के लिए।